दोस्तों आज आपको दिखाने वाले हम पानी पर चलने वाली छिपकली, सोने का पहाड़, उबलती नदी, बिजली पैदा करने वाला पत्थर और एक नई प्रजाति। चौंक गए ना? लेकिन सच में हम आपको ऐसी कुछ चीजें दिखाने वाले हैं जो अफ्रीका के अमेज़न के जंगलों में पाई गई हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अफ्रीका की ज्योग्राफी दोस्तों ऐसी है कि यहाँ पर आपको हर तरह की लैंड्स मिल जाएगी, चाहे बात घने जंगलों की हो, चट्टानी पहाड़ियों की हो, पठारों की हो, तटीय मैदानों की हो, हर तरह की प्राकृतिक परिस्थितियाँ यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और इन्हीं में से सबसे ज्यादा खास है अमेज़न के जंगल, जो की करीब 6400 किलोमीटर लंबी अमेज़न नदी के चारों ओर फैले हुए हैं। इनकी खास बात है कि इन्हीं जंगलों में जानवरों की सैकड़ों प्रजातियों से लेकर हजारों तरह के इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। बल्कि आज भी इन्हीं जंगलों में कई नई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा भी और क्या क्या पाया जाता है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 1, बॉइलिंग रिवर। क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो उबलती हो? अगर नहीं तो बता दें, ऐसी ही एक नदी अमेज़न के जंगलों में मौजूद है। करीब 9 मीटर लंबी इस नदी की खास बात यह है कि ये जहाँ से शुरू होती है वहाँ पानी ठंडा होता है, लेकिन जैसे जैसे इस नदी में पानी आगे बढ़ता है, पानी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। बल्कि नदी के तल पर तो पानी बॉइलिंग पॉइंट पर भी पहुंच जाता है, यानी कि पानी का टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस वजह से इस नदी में अगर छोटे जानवर उतरते हैं या अगर किसी वजह से गिर जाते हैं तो वो जिंदा ही उबल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस नदी का पानी उबलता कैसे? पहले अंदाजा लगाया गया था कि हो सकता है कि इस नदी के नीचे कोई ज्वालामुखी हो, लेकिन अध्ययन करने पर पता चला कि ऐसी कोई वजह नहीं है, जिस वजह से काफी समय से इस नदी में पानी का उबलना एक रहस्य था। लेकिन फिलहाल में हुई रिसर्चेस के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नदी का कोई नेचुरल फीचर नहीं है, बल्कि ऐसा जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से होता है। दरअसल यह नदी धरती के मेंटल के पास है, जिस वजह से नदी के नीचे का पानी नदी के ऊपर के पानी के मुकाबले ज्यादा गर्म रहता है। नंबर 2, द बिली एप्स। दोस्तों डार्विन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। डार्विन ने ही एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी और बताया था कि इंसानों का विकास बंदरों से हुआ था। धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में बंदरों में चेंजेस होते गए और उनका विकास होता गया। इस तरह बंदर इंसान बन गए। लेकिन बंदरों से इंसानों के विकास के इस थ्योरी में कुछ मिसिंग भी लगता है, और वो है बंदरों जैसे ही हमारे दूसरे पूर्वज चिंपैंजीज। क्योंकि जब चिंपैंजीज के साथ इंसान के डीएनए को एनालाइज किया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चिंपैंजीज और इंसानों के डीएनए में 98.8% तक सिमिलरिटीज हैं। दोनों के डीएनए काफी हद तक एक जैसे ही हैं। यही वजह है कि खड़े होने पर चिंपैंजी की हाइट भी करीब 150 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन दोस्तों हाल ही में उत्तरी कांगो के घाटी वाले जंगल में एक हैरान करने वाली खोज सामने आई है, क्योंकि इस खोज में चिंपैंजीज की एक नई प्रजाति पाई गई है। इस प्रजाति की खास बात यह है कि इस प्रजाति के चिंपैंजीज गोरिल्ला और चिंपैंजीज की क्रॉस ब्रीड जैसे नजर आते हैं। इन चिंपैंजीज को बिली एप्स के नाम से पुकारा जाता है। इनके मिक्सचर लुक के अलावा दूसरी खास बात यह भी है कि इनकी हाइट दूसरे चिंपैंजीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। जहां दूसरे चिंपैंजीज की हाइट 150 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं इनकी हाइट 180 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा ताकत के मामले में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि अगर इनके शेर के साथ मुठभेड़ हो जाए तो ताकत के मामले में ये शेर पर भी हावी हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका लुक कुछ गोरिल्लाओं से मिलता है, लेकिन असल में ये गोरिल्लाओं के साथ रहते भी नहीं है। वहीं इनके आहार की बात करें तो इनका आहार भी चिंपैंजीज जैसा ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पहली बार इनसे सामना हुआ था तब इनका व्यवहार भी गोरिल्ला और चिंपैंजीज से अलग नजर आया। इन्होंने क्योंकि अटैक करने के बजाय पहले करीब से जांचा कि कौन शिकारी है कौन नहीं, और फिर पीछे हट गए। वैज्ञानिक फिलहाल इनके व्यवहार वगैरह और दूसरी चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह के एप्स हैं। क्या ये गोरिल्ला और चिंपैंजीज की मिलीजुली प्रजाति है, या चिंपैंजीज की अलग प्रजाति, या एप्स की कोई दूसरी ही अलग प्रजाति है? नंबर 3, द गोल्ड माउंटेन। कांगो अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना पाए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांगो में पिछले कुछ सालों में सोने का उत्पादन पिछले उत्पादन के मुकाबले 3 से 4 गुना तक बढ़ गया है। 2021 में कांगो में गोल्ड प्रोडक्शन 43,000 किलोग्राम बताया गया था। सोने को जिस तरह से हासिल किया जाता है उसके लिए एक लंबी प्रोसेस लगती है और काफी मेहनत भी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांगो में कुछ समय पहले एक ऐसी अनोखी जगह मिली जिसने पूरे कांगो को चौंका दिया। यही नहीं, जिसने भी इसके बारे में सुना हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि सोने का पहाड़ भी हो सकता है। जी हाँ, सोने का पहाड़। जी हाँ, कांगा के लोगों को एक ऐसा ही सोने का पहाड़ मिला था। शुरू में यह पहाड़ सोने का बना हुआ ही लग रहा था। ये खबर जैसे ही लोगों को पता चली तो हजारों की संख्या में लोग खुदाई करने वाले औजार वगैरह लेकर उस जगह पर पहुंच गए और उस सोने जैसी चीज की खुदाई करनी शुरू कर दी। यही नहीं, जिन बहुत से लोगों ने सिर्फ हाथों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी लोग उस कीमती चीज को अपने अपने घर ले गए। अब यहाँ अफसोस की बात यह है कि इस तरह का बेशकीमती खजाना अक्सर किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वगैरह की जगह वहाँ के लोकल लोगों के हाथ लगता है, जिस वजह से कांगो आज भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। हालांकि सोने का पहाड़ मिलने के बाद वहाँ का प्रशासन हरकत में आया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि लोग सब कुछ ले जा चुके थे। इसके बाद प्रशासन ने सोने की रिकवरी के लिए पुलिस की मदद ली थी। सभी तरह की माइनिंग एक्टिविटीज को रोक दिया गया था, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन
लेकिन इस सब का कोई खास फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें, कांगो का उत्तरी पूर्वी भाग सोने से समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही सोना लोगों के लिए दुर्भाग्य बन गया है, क्योंकि इसी के लिए कांगो वॉर जोन की तरह बन गया है। नंबर 4, द वाइब्रेनियम स्टोन। कांगो के टैंगनीका में रहने वाले निवासियों को दोस्तों हाल ही में कुछ अजीब से दिखने वाले पत्थर मिले। ये इतने अजीब दिखते हैं कि जब लोगों ने इन्हें देखा तो वो हैरान रह गए कि आखिर पत्थर ही है या कुछ और है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में दोस्तों जो कुछ भी होता है वो दुनिया की किसी भी दूसरी जगह से अलग ही होता है। वेल, जो पत्थर पाए गए उनका मामला भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये पत्थर न सिर्फ दिखने में अजीब है, बल्कि इन पत्थरों में एक अजीब और खास तरह की खासियत भी है। और वो खासियत ये है कि इन पत्थरों में एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। बता दें, इस तरह के पत्थर पाए जाने के बाद ये बात बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैल गई थी कि सबसे पहले वहाँ के लोकल्स ने जब देखा कि इन पत्थरों से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है तो बहुत से लोगों ने पत्थरों के वीडियो बनाए और शेयर किए, जिसके बाद इन पत्थरों से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से हर तरफ वायरल हो गए। दरअसल वीडियो में दिखता है कि जब इन पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये काफी तेजी से चिंगारी निकालते हैं। ये ठीक उसी तरह से चिंगारी निकालते हैं जैसे वेल्डिंग करते वक्त चिंगारियां निकलती हैं। यही नहीं, इन वीडियो में तो एक व्यक्ति इन स्टोन्स की मदद से बल्ब भी जलाकर दिखाता है। दोस्तों, ये जो भी पत्थर हाल ही में मिले हैं, इन पत्थरों के बारे में बता दें कि इनमें सिमिलैरिटी ये है कि पत्थर गहरे काले हैं और इनका सरफेस चमकदार है। कहा जा रहा है कि ये पत्थर किसी अनजान चीज से बने हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये पत्थर उसी वाइब्रेनियम से बने हैं जिसमें मार्वल की मूवी के कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी थी। वेल दोस्तों, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन इन पत्थरों की सच्चाई क्या है ये तो वैज्ञानिकों द्वारा या किसी ऑथेंटिकेटेड संस्था की तरफ से बताया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, क्योंकि मोस्टली पत्थरों की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन रिलीज नहीं कर सकते, ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 5, वॉकिंग लिजर्ड ऑन वाटर। दोस्तों, हम सभी ने दीवार पर चलने वाली छिपकली तो देखी ही है, लेकिन क्या आपने कभी पानी पर चलने वाली छिपकली देखी है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए। कुछ समय पहले अमेज़न के जंगलों में ऐसी छिपकली पाई गई है जो पानी पर चल सकती है। इसका नाम है जीसस लिजर्ड। इसकी खासियत है कि ये जमीन पर, पेड़ों पर तो चल ही सकती है, साथ ही साथ पानी पर भी चल सकती है। वैसे तो दोस्तों ये छिपकली पेड़ों पर रहती है, लेकिन जब इसे कोई खतरा महसूस होता है या कोई दूसरा जानवर वगैरह इस पर हमला करने वाला होता है तो ये पानी पर कूद जाती है और फिर पानी पर चलते हुए भाग जाती है। लेकिन ये पानी पर चलती कैसे, चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल इसके पैरों पर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं जिसके पानी में कांटेक्ट में आने पर एयर बबल बन जाते हैं, जिनकी वजह से इस छिपकली के पैरों पे और पानी के बीच में एक गैप क्रिएट होता है और पानी और पैरों के बीच का फ्रिक्शन ना के बराबर रह जाता है। इस वजह से छिपकली पानी पर चल पाती है। इसके अलावा पानी पर चलने में इसकी लंबी पूंछ भी मददगार रहती है, क्योंकि पूंछ की मदद से ये पानी पर खुद को बैलेंस कर पाती है। यही नहीं, इसका मेटाबॉलिज्म भी काफी फास्ट होता है। इसकी वजह से ये पानी में गिरते ही तुरंत तेज गर्मी पैदा कर पाती है, जिस वजह से इसके पैरों और पानी के बीच में फ्रिक्शन घट जाता है और ये पानी पर चल पाती है। हालांकि इस बारे में वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है कि ये छिपकली इन्हीं वजहों से पानी पर चल पाती है या इसकी कोई और वजह है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। वेल दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।